ECG. ECG is a short form where the E stand for the electro, C is for the cardio and G is for the graphy. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्या है? जब हार्ट में पेसमेकर टिश्यूज़ होते हैं वो करंट जनरेट करते हैं। ये करंट सिर्फ हार्ट से ही ट्रैवल नहीं करता, ये हार्ट से ट्रैवल करता हुआ हमारी बॉडी के पेरिफेरल एरिया तक भी आ जाता है और इस करंट को हम इलेक्ट्रोड्स के थ्रू ग्राफिकल मैनर में प्रोड्यूस कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, अब ये जो डिवाइस होता है, डिवाइस को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। जो मशीन या इक्विपमेंट होता है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वाइल द रिकॉर्डिंग, जो हमारे पेपर पर रिकॉर्डिंग आती है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एंड द रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। थोड़ा सा डिवाइस का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। जो डिवाइस है इसमें एक्चुअली 12 लीड्स होती हैं। 12 लीड्स प्रोवाइड करती हैं 12 डिफरेंट व्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट जो कि हार्ट से पास ऑन हो रहा है। मतलब अलग अलग जगह से, कोई फ्रंटल प्लेन का करंट को कैच करेगा, कोई लेफ़्ट साइड, कोई राइट साइड, कोई अपर साइड। तो इस तरह से डिफरेंट प्लेन पर डिफरेंट लीड्स जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का व्यू हमें बताती हैं। 12 लीड्स होती हैं जिसमें 3 बाइपोलर लिम्ब लीड होती हैं, 3 यूनिपोलर लिम्ब लीड होती हैं, 6 चेस्ट लीड होती हैं। अभी लीड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लीड्स के बारे में जानने से पहले हम एंथोवेन ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। एंथोवेन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सजेस्ट करा एंथोवेन्स ट्रायंगल, और इसमें 3 पॉइंट कंसीडर करें हैं जहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रोड प्लेस करें इन 3 पॉइंट्स पर और करंट को मेजर किया है। ये 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये 3 पॉइंट हैं। पहला इलेक्ट्रोड उन्होंने प्लेस किया ऑन द राइट आर्म, सेकंड ऑन द लेफ्ट आर्म, थर्ड ऑन द लेफ्ट लेग। ये इलेक्ट्रोड जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यहाँ के इस एरिया के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ECG मशीन के थ्रू कैच करते हैं। सबसे पहली लीड जो बनाई है वो कैसे बनाई है? यहाँ पर जो राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म के बीच में इलेक्ट्रोड प्लेस करे हैं और राइट आर्म में नेगेटिव इलेक्ट्रोड प्लेस किया, लेफ्ट आर्म में पॉजिटिव। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जाता है तो करंट फ्लो होने लगता है और ये करंट फ्लो होता है जिसे हम लीड फर्स्ट कंसीडर करते हैं, और ये एक एवरेज पोटेंशियल निकालती है। इन दोनों लीड्स के बीच का एक एवरेज पोटेंशियल निकालती है। सो these electrodes, so the bipolar lead 1 is actually taking information of combining these combined information of these wave, and it gives the view of the heart from the top direction। ये टॉप डायरेक्शन से, हार्ट की टॉप डायरेक्शन से, ये जो लीड फर्स्ट है वो हार्ट की टॉप डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। नाउ द सेकेंड लीड जो है इसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रोड प्लेस किया गया है राइट आर्म में एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन द लेफ्ट लेग के अंदर, और इन दोनों का जो कंबाइंड करंट है वो सेकेंड लीड मेजर करती है। ये हार्ट का राइट साइड से जो है व्यू, करंट का राइट साइड ऑफ हार्ट का व्यू रिप्रेजेंट करता है। थर्ड लीड जो है उसके अंदर हम देखेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट आर्म एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट लेग। यहाँ दोनों कंबाइन होके हार्ट का लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का करंट का स्टेटस हमें एक एवरेज पोटेंशियल हमें देते हैं। नाउ समथिंग अबाउट द यूनिपोलर लीड्स। यूनिपोलर एक्चुअली मिसनोमर है, इसके अंदर एक लीड नहीं होती वही लीड्स हैं, लेकिन होता क्या है इसके अंदर? सपोज़ AVR, इसके अंदर 3 लीड्स होती हैं। यूनिपोलर लिम्ब लीड की बात करें तो हम इसमें 3 लीड्स होती हैं, AVR, AVL एंड AVF। अगर हम AVR को देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि एक जो लीड होती है, एक जो इलेक्ट्रोड होता है, सपोज़ AVR है तो AVR में राइट आर्म का जो इलेक्ट्रोड है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं और इसको थोड़ा
एम्पलीफायर से अटैच कर देते हैं। मतलब इससे जो करंट आएगा ना वो एम्पलीफाई होके और फिर ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट हो जाएगा। जो दूसरे एंड हैं, जो लेफ़्ट आर्म वाला है और लेफ़्ट फुट वाला है, उसको रेजिस्टेंस से अटैच कर देते हैं। रेजिस्टेंस से अटैच हो जाता है तो उससे क्या होता है, इसे नेगेटिव पोल कंसीडर कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव पोल हो गया, ये नेगेटिव पोल हो गया। लेकिन ये करंट को क्योंकि हमने क्या किया है, इसको रेजिस्टेंस से अटैच कर दिया, तो इस एरिया का ये करंट कैच ही नहीं करेगा। ओके, करेगा भी तो वो रेजिस्टेंट उसे नलीफाई कर देगा। तो ये इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड कहलाएगा। ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है एक्चुअली ये इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड है, इसका कोई रोल नहीं है। और जो एक्चुअल हमें पोटेंशियल मिलेगा वो किस एरिया का मिलेगा, राइट आर्म का मिलेगा। तो ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली किसी पार्ट का, किसी डायरेक्शन का जो करंट है उसको देखती हैं यूनिपोलर लिम्ब लीड्स और यूनिपोलर चेस्ट लीड। ठीक है, तो ये तो AVR की बात हो गई। अब AVL की बात करेंगे तो हम इसमें भी यही होता है। इसमें AVL है तो इसके अंदर A मीन्स ऑगमेंटेड, क्योंकि हम एम्पलीफाई कर रहे हैं इसके अंदर करंट को। V रिप्रेजेंट यूनिपोलर, एंड यूनिपोलर क्या होता है मैंने बता दिया। इसमें एक पोल जो है वो एम्पलीफाई करते हैं, बाकी को रेजिस्टेंस से अटैच कर देते हैं, जो कि इंडिफरेंट होते हैं या ज़ीरो पोटेंशियल कैच करता है वो। तो मेन जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक ही इलेक्ट्रोड है जो करंट को कैच कर रहा होता है, इसीलिए हम इसे यूनिपोलर बोलते हैं। L रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर लेफ़्ट आर्म। ओके, तो ये लेफ़्ट आर्म है। लेफ़्ट आर्म को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से हमने अटैच करा है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड राइट और लेफ़्ट फुट का है, जिसे हमने रेजिस्टेंट से अटैच कर दिया है, और ये नेगेटिव है। और इस तरह से यहाँ पे इंटेंसिफाई कर देते हैं हम लेफ़्ट आर्म, जो करंट लेफ़्ट आर्म में आ रहा है उसको हम इंटेंसिफाई करके, एम्पलीफाई करके, और फिर ग्राफिकल मैनर में देखते हैं। तो ये पर्टिकुलरली इस एरिया ऑफ द हार्ट का क्या करता है, इस एरिया हार्ट के इस एरिया का करंट जो है वो हमें स्पेसिफिकली दिखाता है। नाउ थर्ड इज़ AVF। AVF के अंदर क्या होता है, AVF के अंदर वही हमने एक इलेक्ट्रोड लेफ़्ट फुट पर प्लेस किया और अदर इलेक्ट्रोड को हमने इंडिफरेंट या ज़ीरो पोटेंशियल पे सेट कर दिया थ्रू द रेजिस्टेंट। ठीक है, तो हम स्पेसिफिकली हम हार्ट की नीचे इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट को के करंट को ये कैच करेगा। ये इलेक्ट्रोड इन्फीरियर पोर्शन ऑफ हार्ट को कैच करेगा। तो जो लिम्ब लीड थी, जो बाइपोलर लिम्ब लीड थी, उन्होंने क्या करा था कि एवरेज पोटेंशियल इस एरिया का निकाला, इस एरिया का निकाला और इस एरिया का निकाला। और जो यूनिपोलर लीड होती है वो स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली एक ही एरिया का निकालती है, एवरेज पोटेंशियल नहीं निकाल रही। ये क्या कर रही हैं, ये इस पर्टिकुलर एरिया को कंसीडर करके उसका पोटेंशियल निकालती हैं। जो चेस्ट लीड होती हैं, चेस्ट लीड के अंदर यूनिपोलर चेस्ट लीड 6 चेस्ट लीड होती हैं, V1 से V2, V3, V4 एंड V5 एंड V6 होती हैं। 6 चेस्ट लीड होती हैं जिनकी डिफरेंट डायरेक्शन में उनको अरेंज किया जाता है। अब चेस्ट लीड के अंदर क्या होता है, इसमें जो लिम्ब पर जो लीड्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, जो राइट पे, लेफ़्ट पे और फुट पे जो लगा होता है, इन तीनों को रेजिस्टेंस से अटैच कर दिया जाता है और इन्हें एक टर्मिनल मान लिया जाता है। और ये इंडिफरेंट टर्मिनल है। ये इसका जो पोटेंशियल होगा लगभग 0 के बराबर होता है, इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड होता है। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, जो एक्चुअल पोटेंशियल कैच करता है, वो होता है चेस्ट पे लगाया जाता है। चेस्ट पे लगाया जाता है, स्टर्नम के राइट साइड में लगाया जाता है, स्टर्नम के लेफ़्ट साइड में लगाया जाता है, एपाइकल एरिया पे लगाया जाता है। इस तरह से 6 प्लेसेस पे लगाया जाता है और वो चेस्ट की हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो इलेक्ट्रिक करंट है हार्ट का उसको कैच करती हैं। ठीक है, जो लिम्ब लीड थी वो फ्रंटल प्लेन पे करती थी। सपोज़ अगर यहाँ पर हमारी बॉडी है, यहाँ पर ये हमारी बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये फ्रंटल प्लेन का, ये हमारा फ्रंटल प्लेन का व्यू पूरा बाइपोलर और यूनिपोलर लिम्ब लीड जो है फ्रंटल प्लेन का करंट डिफरेंट डायरेक्शन से कैच करती हैं। ठीक है, वाइल जो चेस्ट लीड होती हैं वो क्या करती हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हार्ट का करंट डिफरेंट डायरेक्शन से कैच करती हैं। तो ये तो वीडियो मेरा हो गया था, इसलिए बीच में आया था ना।